Welcome you all on our YouTube channel Nifty Rani, where we do analysis of Nifty 50 index for learning and education purpose only. We truly believe that master of one is always better than master of none, which is why our major focus remains only on Nifty. So, let's move on to the charts and in the world of probabilities. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल निफ्टी रानी पर। आइए सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या होने की संभावनाएं चार्ट्स पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आज हमें निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी 4 पॉइंट गैप डाउन ओपन होकर के 19,990 के लेवल पर ओपन हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें आज के दिन में हाई देखने को मिला 20,097 का और डे लो हमें देखने को मिला था 19,944 का। और डे लो से देखिए 19,944 का डे लो बनाने के बाद में यहाँ से 126 पॉइंट रिकवर होकर के हम 20,070 के लेवल पर क्लोज हुए। अब अगर क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर किया जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग से हम 77 पॉइंट्स हायर क्लोज हुए हैं। पूरे दिन की रेंज की बात की जाए तो भी 153 पॉइंट की रेंज हमें पूरे दिन में देखने को मिली। तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग कंपेयर करें तो काफ़ी हायर क्लोजिंग देखने को मिली है और इसे थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग हम इसे कह सकते हैं। और देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात की थी, देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि मार्केट अगर हमारा निफ्टी 19,980 के लेवल के नीचे निकलता है, 20,000 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर इसके नीचे निकलता है ना, 20,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता है। बिल्कुल ओपनिंग में वैसे ही हुआ, फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली और हमारा निफ्टी इस 20,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। तो हमने क्या टारगेट्स रखे थे कि इसके बाद में हमें जो टारगेट्स मिल सकते हैं, हमने फर्स्ट टारगेट दिया था 19,940 का, कि पहला जो टारगेट मिलेगा हमें वो यहाँ तक का मिलेगा। और देखिए आज के दिन का लो क्या है, 19,944 है ना। इस लो के बाद में मार्केट और नीचे नहीं गया। यहाँ पे देखिए पॉइंट नोट करने वाला है, नेक्स्ट जो हमने टारगेट दिया था वो थोड़ा और नीचे था, 19,915 या 20 के आसपास का हमने टारगेट दिया था। लेकिन देखने वाली बात यह कि इस लो को अगर प्रीवियस लो देखा जाए, प्रीवियस डे का लो है ना, तो प्रीवियस डे के लो को निफ्टी ने अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं किया था और यहाँ से मार्केट के अंदर वापस से रिकवरी देखने को मिली थी। और प्रीवियस वीडियो में ही हमने बात की थी कि देखिए हमने कहा था कि निफ्टी यहाँ पे एक ना ट्राइंगल का पैटर्न फॉर्म कर रहा है ना। बिल्कुल देखिए ओपनिंग के तो देखिए जैसे मैंने अपने वीडियो में हमेशा ही कहता आया हूँ कि देखिए हम प्योरली प्रोफेशनल ट्रेडर तो अभी है नहीं है ना, इसलिए हमें शुरू के मार्केट के जो 15-20 मिनट होते हैं ना, लगभग 10 बजे तक का टाइम, उस टाइम को हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर प्रीवियस कोई ऑलरेडी पोजीशन होल्ड हो, उनमें कोई प्रॉफिट अगर मिल रहा हो तो उसको बुक कर सकते हैं है ना। तो हमने बात की थी कि यहाँ पे एक ट्राइंगल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है, जिस तरफ भी ट्राइंगल का ब्रेकआउट होगा निफ्टी के उस तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है ना। और फिर देखिए इस सिमेट्रिक का ट्राइंगल है ना, 10 बजे तक का मार्केट ने देखिए इसी ट्राइंगल को इसी ट्राइंगल के अंदर ही इसने काम किया। और उसके बाद में देखिए मार्केट चूंकि अब ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट यही होता है कि जिस तरफ ट्रेंड चल रहा होता है ना, इसीलिए कहते हैं ट्रेंड इज माई फ्रेंड है ना। जिस तरफ ट्रेंड चलता होता है लगभग उसी तरफ के ब्रेकआउट हमें देखने को मार्केट के अंदर मिलते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ और यहाँ से देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे क्या काम कर सकते थे कि ये जो प्रीवियस डे का लो था वो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ नहीं और आज का लो जो है वो अभी भी हायर लो था। तो ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता ना, तो नया शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। तो हम यहाँ से एक सिंपल काम कर सकते हैं ऐसी कंडीशन के अंदर कि हमें लो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए है ना। यहाँ से देखिए मार्केट ने वापस से धीरे धीरे स्लाइटली ऊपर जाना शुरू किया और इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद में देखिए हमने बाई का ट्रेड कहाँ पे दिया था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियरली ये बात की थी कि नया बाई का ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा निफ्टी 20,040 के लेवल पे क्रॉस होगा। ये लेवल हमने क्यों दिया था, क्योंकि देखिए अगर प्रीवियस डे के चार्ट को अगर देखा जाए तो इन्हीं लेवल से हमें शार्प सप्लाई देखने को मिलती है ना। ये देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ था प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस डे के अंदर, फिर वापस से मार्केट ने रिकवर किया सेकेंड टाइम, लेकिन इसी लेवल को नहीं क्रॉस कर पाया। तो इस वजह से हमने इस सप्लाई के लेवल को नोट किया था। और आज भी देखिए मार्केट ने ऐसा नहीं है कि जाते ही एक बार में इस लेवल को क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मार्केट को आधे घंटे मार्केट को टाइम बिताना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना। तो इसके बाद के हमने क्या टारगेट्स दिए थे, हमने बात की थी कि अगर 20,040 का लेवल निकलता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमने दिया था 20,080 का है ना। वो टारगेट हमारा बिल्कुल आसानी से हमें मिल गया। सेकंड हमने क्या टारगेट दिया था कि अगर इस लेवल के ऊपर भी निकलता है तो सेकंड हमारा टारगेट दिया हुआ था 20,110 का, 20,110 का।
वो टारगेट हमारा 100% तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 80% वो टारगेट हमारा अचीव हुआ। और निफ्टी का डे हाई बना था 20,100 ही मान लीजिए इसको, 97 है ना वीक, ये 10 पॉइंट से मात्र हमारा ये टारगेट बचा था। तो देखिए एक हमारा डाउन साइड का टारगेट अचीव हुआ, 2 हमारे अपसाइड के टारगेट्स अचीव हुए। तो ये फ़ायदा होता है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग का करने का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की होगी और ज़रूर ये प्रॉफिट बुक किया होगा। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है और आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो कृपया इस बात पे एक वीडियो पर एक लाइक बनता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। ये तो रही देखिए आज के दिन की ओपन, हाई, लो और क्लोज की बात, है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि कल नेक्स्ट डे हमें मार्केट के अंदर क्या कुछ मूव्स देखने को मिल सकते हैं और क्या चार्ट्स पर संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए इसके लिए हम ना सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट्स पर। डेली चार्ट्स पर देखते हैं कि चार्ट्स पे क्या कुछ चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर डेली चार्ट्स को ऑब्जर्व किया जाए तो हमें हायर क्लोजिंग तो देखने को मिली है, क्लोजिंग टू क्लोजिंग, लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाला है। ये पॉइंट क्या हो सकता है? ये पॉइंट ये है कि अभी भी हम प्रीवियस डे के हाई को हम अभी भी क्रॉस नहीं कर पाए ना। पिछला जो हाई था उस हाई को हम आज भी क्रॉस नहीं कर पाए। क्लोजिंग टू क्लोजिंग ज़रूर हमें पॉजिटिव क्लोजिंग मिली और एक बुलिश कैंडल भी मार्केट ने फॉर्म की है ना, लेकिन अभी भी देखिए प्रीवियस डे का जो हाई है ना वो अभी भी इंटैक्ट है। तो सबसे पहले हमें मार्केट के अंदर देखिए अब पहली मर्तबा है ये कि अभी हम पिछले 8 दिनों के अंदर प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और अभी भी देखा जाए तो देखिए ये जो अप ट्रेंड जो हमारा चल रहा है इस चैनल के बिल्कुल मिड एंड पर हम यहाँ पे डेली चार्ट्स पर है ना, ये मिड एंड का जो रेजिस्टेंस का जो एरिया ये अभी भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो अभी भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड किए हुए चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस का भी एरिया है। और कल चूँकि देखिए वीकली एक्सपायरी भी है तो एक बार हम ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस कर लेते हैं जिससे हम थोड़ा सा बेटर कंक्लूजन पे पहुँच सके। इसके लिए हम चलते हैं ऑप्स्ट्रा के चार्ट पर और देखते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही है। देखिए अगर ऑप्शन चेन के एनालिसिस किए जाए पुट साइड में अगर हम बात करें तो देखिए 19,900 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। इसके बाद में देखा जाए तो 20,000 के लेवल पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर पुट राइटिंग है। तो सेकंड हाईएस्ट पुट राइटिंग जो है 20,000 के लेवल पे, तो 20,000 का जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है कल के दिन के लिए। अब अगर कॉल राइटिंग की बात की जाए तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 20,100। देखिए 20,100 के लेवल पर हाईएस्ट कॉल राइटिंग है। इसी वजह से मार्केट 20,100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो कल भी क्रॉस नहीं कर पाए, आज भी उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन अगर 20,100 का लेवल निकल जाता है तो मार्केट के अंदर देखिए नेक्स्ट जो कॉल रेटिंग देखने को मिल रही है वो 20,200 पे। अगर मान लीजिए कल पॉजिटिव ओपनिंग हो जाती है या निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद में भी 20,100 के लेवल के ऊपर निकलता है और 20,030 के लेवल को क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे सस्टेन हो जाता है आधे घंटे, तो नो डाउट ये 20,200 तक काफ़ी आसानी से जा सकता है। और अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर फ्लैट ओपनिंग होती है या मार्केट 20,100 के लेवल पे नहीं होल्ड कर पाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने को मिलती है, नए कॉल राइटर यहाँ पे आते हैं, तो मार्केट फिर नीचे की तरफ जाएगा जहाँ पे 20,000 का लेवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर 20,000 का लेवल टूट जाता है तो नो डाउट फिर 19,900 का लेवल तो आना तय है। लेकिन 20,000 पे भी देखिए बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, तो इतना जल्दी ये लेवल नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन चेन से हमें ये दिखाई दे रहा है कि 20,000 से लेके 20,100 के बीच में मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा टसल देखने को मिलेगा। अब हम वापस से चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट्स पर। देखिए अब हम निफ्टी का आवली चार्ट देख लेते हैं और आवली चार्ट्स पर देखा जाए तो देखिए मार्केट ने लास्ट के जो 3 घंटे हैं वहाँ पे देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल रहा। फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद में देखिए एक बार नीचे जाने लगा, लेकिन कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर बाइंग देखने को मिली, है ना। ये कैंडल पॉजिटिव, फिर ये कैंडल पॉजिटिव, ये कैंडल, लेकिन इसके बाद में देखिए यहाँ से मार्केट को वापस से फिर से सप्लाई देखने को मिल रही। ना तो प्रीवियस डे का हाई क्रॉस हो रहा है, तो 20,100 का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए अब हमें फर्स्ट क्या है, 3 कैंडल्स का जो मैंने आपको रूल बता रखा है। अगर देखिए डेली चार्ट्स पर भी देखा जाए तो अभी हम प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस नहीं कर पाए, तो वहाँ पे भी वो कंडीशन थोड़ी सी एक्टिव होनी स्टार्ट हुई है। और अगर आवरली चार्ट्स पे देखा जाए, देखिए इस कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे ये कैंडल एक बार वो रूल एक्टिवेट होने वाला था, लेकिन इस कैंडल का लो जो था वो प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर था, तो ये कैंडल हमारा जो रूल था वो यहाँ पे लागू नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट कैंडल देखिए, इस नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, इसने हाई को क्रॉस कर दिया इस कैंडल के, तो ये रूल यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन ये जो लास्ट आवर की जो कैंडल थी ना, इस कैंडल ने देखिए
इस कैंडल की जो क्लोजिंग है, इस कैंडल का जो हाई है, देखिए इस कैंडल ने इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, एक कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हुई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इस कैंडल के लो के नीचे जाए प्रीवियस कैंडल के, तो लो के नीचे भी ये कैंडल चलेगी, क्लोजिंग जो मिलनी चाहिए वो भी इस प्रीवियस कैंडल के लो के क्लोजिंग के नीचे मिलनी चाहिए। तो ये जो तीसरी कंडीशन है, ये कंडीशन भी यहाँ पे फ्री, हालांकि ये कैंडल मात्र 3 या 4 पॉइंट ही इसके लो के नीचे क्लोज हुई है, लेकिन ये हमारा जो रूल है वो यहाँ पे बिल्कुल लागू होता है। कल अगर मार्केट में देखिए हमें इस कैंडल के लो के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है, शुरू के अंदर देखिए इस कैंडल का जो हाई है ना, इस कैंडल का हाई हम एक बार देख लेते हैं क्या है। इस कैंडल का हाई है 20,071, तो मान के चलिए अगर 20,070 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट हमारा निफ्टी कल मॉर्निंग में नहीं निकल पाता है, तो ये रूल हमारा आवरली चार्ट्स पर बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा और इसके बाद में हम यहाँ पे डाउन साइड हमें देखने को मिल सकती है ना। और एक काम और करते हैं हम, इसी रूल को देखिए 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए, है ना, 15 मिनट के चार्ट पे देखा जाए तो भी ये रूल हमारे यहाँ पे इस कैंडल पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। लास्ट की ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल पे ये रूल बिल्कुल लागू हो रहा है। तो देखिए आवरली चार्ट डेली चार्ट पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आवरली चार्ट पे बिल्कुल इम्प्लीमेंट है, लेकिन कल की ओपनिंग और शुरू का 1 घंटे का हमें बिहेवियर देखना पड़ेगा मार्केट का कैसे हो रहा है। 15 मिनट पे भी ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। तो कल देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग कैसे रहती है और ओपनिंग के बाद में फर्स्ट आवर में मार्केट के अंदर क्या कुछ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो कल के लिए हमारे लेवल्स क्या होंगे, अब उन लेवल्स की बात कर लेते हैं, है ना। देखिए लेवल्स की भी बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे कुछ और चीज़ें देखिए प्राइस एक्शन समझाने की थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी आपको ये चीज़ बताई थी, हमें देखिए यही पॉइंट नोट करना है कि मार्केट हाई लो के आसपास में कैसे रिएक्ट कर रहा है ना। मार्केट देखिए हमारा ओपन हुआ फ्लैट ओपन, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक बार ऊपर जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रीवियस डे का जो हाई था, प्रीवियस डे का हाई था और प्रीवियस डे का जो सप्लाई लेवल था, उन लेवल्स को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, तो हमें एक नेगेटिव इंडिकेशन मिला और मार्केट में बिल्कुल डाउन ट्रेंड वापस से आने लगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मॉर्निंग के अंदर जो लो बना था, ये लो हमारा अभी भी इंटैक्ट था। तो नेगेटिव कब होना शुरू होता, जब पहले तो हमारा खुद का मॉर्निंग का लो ब्रेक होता, फिर प्रीवियस डे का लो जो है वो अगर ब्रेक होता। लेकिन ये लो दोनों क्या थे, ये हायर लो बने, है ना, हायर लो बने, तो हम यहाँ पे बिल्कुल अभी नया कोई भी शॉर्ट का ट्रेड है वो नहीं बनाएंगे। वो कब बनता, जब ये जो लेवल है ये ब्रेक होता, तो हमें इन कंडीशंस का ध्यान रखना। उसके बाद में देखिए मार्केट ने धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो ये जो देखिए यहाँ पे जो फाइट चली ना मार्केट के अंदर, प्रीवियस डे की जो सप्लाई थी, तो यहाँ पे देखिए कल जिन्होंने शॉर्ट्स किया था उन लोगों ने एक बार फिर से प्रयास किया कि मार्केट को नीचे ले जाया जाए, लेकिन ये लोग मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाए, तो मार्केट ने वापस से ऊपर जाना शुरू किया। लेकिन यहाँ पे देखिए अब जो प्रीवियस डे का जो हाई था, प्रीवियस डे का जो ओपन का लेवल था, यहाँ पे कल जिन बड़े प्लेयर्स ने शॉर्ट्स के ट्रेड बनाए थे ओपन होते ही मार्केट के अंदर, उन लोगों ने अभी भी प्रेशर वापस से मार्केट पे बनाया। वो लोग अभी भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लेवल जो है अभी भी क्रॉस नहीं हो रहा है। तो अब देखिए हमारे पास में 2 लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। डाउन साइड में देखिए 19,950, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो अभी भी मार्केट से पीछे नहीं हटना चाह रहे हैं, और ऊपर में देखिए 20,100 सॉरी, है ना, 20,100 के लेवल पे जो सेलर्स हैं वो नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अभी फाइट चल रही है। तो इस लेवल के बीच में मार्केट कल भी टाइम बिताता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी को देखिए थोड़ा सा मैनिपुलेट भी किया जाता है। अब हम चलते हैं वापस से हमारे आवरली चार्ट्स पर, और हम कल के लिए हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं उनको मार्क कर लेते हैं। देखिए कल के लिए हमारे पास में सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट हमारे लिए अब नया ट्रेड हम बाई की साइड देखिए, चूंकि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोज हुआ है, तो हम एक बार अपसाइड के लिए ना बाई ट्रेड के लिए बात कर लेते हैं। नई कोई भी पोजीशन हम कब बनाएंगे, जब हमारा मार्केट, हमारा निफ्टी 20,100 के लेवल पर सस्टेन हो जाए, है ना, इस लेवल पे कम से कम 15 से 20 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो जाए, तो हम एक नए ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। जिसके के टारगेट क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट वही हमारे 40 पॉइंट का रखेंगे, 20,140। सेकंड हम टारगेट फिर से एक और 40 पॉइंट का रखेंगे, 20,100। और थर्ड टारगेट जो है मैं, क्योंकि देखिए अगर 20,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन 20,130 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, तो मार्केट के अंदर बिल्कुल नो डाउट शॉर्ट कवरिंग आएगी। जिस शॉर्ट कवरिंग की वजह से हमें जो थर्ड टारगेट है वो मिल सकता है 20,215 तक के लेवल का। ये हम मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं लेवल्स के आसपास में हमारे चैनल के अपर एंड की तरफ ये निफ्टी बढ़ सकता है।
और अब अगर देखिए, अब हम बात करते हैं डाउन साइड के लिए, है ना। डाउन साइड के लिए अब क्या, कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं। अगर हमारा निफ्टी मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होता है ना, फ्लैट ओपन होकर के इसी लेवल के आस में 20,070, 20,080, 20,100 को पकड़ लीजिए राउंड फिगर। अगर इन्हीं लेवल्स को पार नहीं कर पाए, यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है, चैनल का ये जो मिड एरिया यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और डाउन साइड में जाना शुरू करता है, तो हमारे पास ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। या हमारा निफ्टी ओपन ही 20,040 के आसपास ओपन है और यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाए, ठीक है, वापस ऊपर जाए, लेकिन इस 20,100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस फेस करेगा या कोई भी एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है, तो हम यहाँ से फिर एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसके कि हमारे टारगेट क्या रहेंगे, उसके हमारे टारगेट रहेंगे। देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ से जब 20,100 के आसपास से निफ्टी डाउन साइड में शुरू करेगा, तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे 20,040 के, है ना। ये 50 से 60 पॉइंट हम इजीली मिल सकते हैं। सेकंड हमारे टारगेट रहेंगे 20,000 की, ठीक है। और फिर अगर मान लीजिए 20,000 का लेवल टूटता है, तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसकी वजह से हमें नेक्स्ट जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 19,960, और 19,960 का लेवल भी टूट जाता है तो फिर हमें मिल सकता है 19,920 तक की। ये टारगेट्स हमें डाउन साइड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि दूसरी एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमारा निफ्टी ओपन ही गैप डाउन ओपन हो जाए 20,040 के लेवल के नीचे, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर 20,040 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाए, ओपन इज इक्वल टू हाई वाली सी कंडीशन अगर हमें देखने को मिले, तो हम सीधा भी यहाँ पे भी शॉर्ट का ट्रेड एक ले सकते हैं। तो जिसके क्या टारगेट रहेंगे, उसके बाद में हमारे जो टारगेट रहने वाले हैं वो रहेंगे सीधा फर्स्ट टारगेट 20,000 का ही, सेकेंड टारगेट फिर से 19,960 और थर्ड टारगेट रहेगा 19,920। इसके लिए दो कंडीशन है, लेकिन सबसे अच्छी कंडीशन क्या होगी कि अगर हमारा निफ्टी 20,040 के आसपास ओपन हो, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, लेकिन 20,100 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही, यहाँ से फिर से अगर 20,100 के लेवल पर अगर और नए कॉल राइटर्स आने लगे मार्केट के अंदर, तो फिर ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर देखिए मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाती है 20,100 के लेवल पर, ठीक है, थर्ड पोजीशन क्या हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मान लीजिए हमारा निफ्टी 19,980, है ना, इस लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं करे, ये लेवल सपोर्ट का काम करने लग जाए, 20,100 के ऊपर कहीं ओपन हो, इन्हीं लेवल्स के आस में है, आज का जो क्लोजिंग का जो लेवल है ना, इस लेवल के आसपास में मार्केट आकर के सपोर्ट ले और फिर यहाँ से वापस ऊपर चलना शुरू करे, तो वो हमारे लिए बाई के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि नीचे प्रीवियस डे के हाई का सपोर्ट लेता है, रिटेस्ट किया इसको और फिर से ऊपर जाने लगा। तो इन कंडीशन को ध्यान में रखिएगा, इसी के इन्हीं लेवल्स के बेस पे हमें नेक्स्ट आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ट्रेड जो भी लें, स्टॉप लॉस के बिना हमें ट्रेड नहीं लेना है ना। स्टॉप लॉस हम टारगेट्स के अकॉर्डिंग लगभग हमारा 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बनता है। तो ये है हमारी आज के एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।